नमस्कार, आदाब, सलाम। आप देख रहे हैं आर्यन न्यूज़ भारत। सही और सटीक खबर के लिए आर्यन न्यूज़ भारत देखते रहें। साथियों, आप सभी से रिक्वेस्ट है कि जो अभी तक आर्यन न्यूज़ भारत न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लें। आपका सहयोग और आपका विश्वास ही हमारी पहचान है। प्लीज़ सब्सक्राइब आर्यन न्यूज़ भारत फॉर ऑल इन्फॉर्मेशन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज उत्तर प्रदेश के मेरठ में मेजर ध्यानचंद स्पोर्ट यूनिवर्सिटी की आधारशिला रखी। उसके उपरांत उपस्थित जनसभाओं को संबोधित करते हुए कहा कि एनईपी न्यू एजुकेशन पॉलिसी लागू हो रही है, उसमें खेल को प्राथमिकता दी गई है। अब जो नई नेशनल एजुकेशन पॉलिसी लागू हो रही है, उसमें भी खेल को प्राथमिकता दी गई है। स्पोर्ट्स को अब उसी श्रेणी में रखा गया है जैसे साइंस, कॉमर्स, मैथमेटिक्स, ज्योग्राफी या दूसरी पढ़ाई हो। पहले खेल को एक्स्ट्रा एक्टिविटी माना जाता था, लेकिन अब स्पोर्ट्स स्कूल में बाकायदा एक विषय होगा। उसका उतना ही महत्व होगा जितना बाकी विषयों का। सुप्रीम कोर्ट ने अब 2 हफ्ते तक अदालती मामले में वर्चुअल यानी डिजिटल माध्यम से सुनवाई का फैसला किया है। यह निर्णय सोमवार 3 जनवरी से प्रभावी होगा। दिल्ली में कोरोना वायरस और उसके ओमिक्रॉन वेरिएंट के बढ़ते मामलों के बीच सुप्रीम कोर्ट ने यह निर्णय किया है। इसके पहले कोलकाता हाईकोर्ट ने भी डिजिटल माध्यम से सुनवाई करने का निर्णय किया था। वहीं पश्चिम बंगाल की सरकार ने कोरोना के बढ़ते मामले को देखते हुए रविवार को एक नई पाबंदी का ऐलान किया है। सरकार ने सभी स्कूल कॉलेजों को सोमवार से बंद करने का फैसला किया है। साथ ही सरकारी और निजी कार्यालय में 50% क्षमता के साथ ही कामकाज के निर्देश जारी किए हैं। बंगाल में शनिवार को कोरोना के 4512 केस सामने आए थे। वहीं जम्मू कश्मीर में भी रियासी में श्री माता वैष्णो देवी विश्वविद्यालय के 13 छात्रा के कोरोना संक्रमित होने के बाद वहां अधिकारियों ने अगले आदेश तक विश्वविद्यालय को बंद करने का आदेश दिया है। साथ ही आने वाले कुछ माह में यूपी, पंजाब, उत्तराखंड सहित 5 राज्यों में होने वाले चुनावों के मद्देनज़र रैलियों में आम जनताओं की जो भीड़ बढ़ रही है, उससे चिंतित होकर पूर्व मुख्य निर्वाचन आयुक्त ने कहा कि चुनाव में दिक्कत नहीं है, लेकिन रैलियों पर प्रतिबंध लगनी चाहिए, क्योंकि ये रैलियां कहीं ना कहीं आगे चलकर कोरोना विस्फोट कर सकती है। झारखंड सरकार के मंत्री जगन्नाथ महतो के इंटर की परीक्षा देने की घोषणा को लेकर जेडीयू प्रवक्ता नीरज कुमार ने तेजस्वी यादव और तेज प्रताप यादव पर कसा तंज। गठबंधन दल को एक दूसरे का सम्मान और सहयोग करना चाहिए। राष्ट्रीय जनता दल का सहयोगी झारखंड मुक्ति मोर्चा के माननीय शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो जी ने 54 वर्ष की उम्र में इंटर की परीक्षा देने का निर्णय लिया और मंतव्य दिया कि शिक्षा का कोई उम्र सीमा नहीं होता है। ऐसी स्थिति में राष्ट्रीय जनता दल जो उनकी सहयोगी पार्टी है, उसके बिहार में जो शीर्ष नेतृत्व है, उनको सक्षम माध्यमिक विद्यालय में माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने माध्यमिक विद्यालयों का जाल बिछा दिया। जहां मर्जी करे सक्षम डिग्री के आधार पर, पात्रता के आधार पर सक्षम माध्यमिक विद्यालय में नामांकन लेना चाहिए। राजनीति में ज्ञान अर्जित करना आवश्यक है। इसके लिए लज्जा नहीं बल्कि गौरव के साथ माध्यमिक विद्यालय में नामांकन कराना चाहिए। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को गाली देने वाले, उनके बारे में अपशब्द बोलने वाले हिंदू धर्म गुरु कालीचरण महाराज के समर्थन में हिंदू संगठनों से जुड़े ये लोग, हिंदूवादी संगठन से जुड़े ये लोग उनके समर्थन में इंदौर के सड़क पर उतरे हैं। पुलिस को ज्ञापन देते नाथूराम गोडसे जिंदाबाद और अमर रहे के नारे भी लगा रहे हैं। ये इनकी कैसी देशभक्ति है जो समझ से परे है। Jai
उत्तर प्रदेश के एक चुनावी सभा को संबोधित करते हुए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि पूरी दिल्ली में योगी के 850 होर्डिंग्स हैं और जबकि दिल्ली सरकार के मात्र 106 होर्डिंग हैं। कभी कभी मुझे ये लगता है कि योगी दिल्ली में चुनाव लड़ रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ रहे हैं। आज आप में से कोई दिल्ली चला जाओ, दिल्ली में जरा सा एक राउंड लगा लो, पूरे दिल्ली में केजरीवाल के होर्डिंग नहीं मिलते, योगी के होर्डिंग मिलते हैं। आज पूरी दिल्ली में मैंने काउंट करवाए, दिल्ली सरकार के 106 होर्डिंग लगे हुए हैं और योगी जी के 850 होर्डिंग लगे हुए हैं। कई बार तो मेरे को लगता है ये पता नहीं उत्तर प्रदेश का चुनाव लड़ रहे हैं कि दिल्ली का चुनाव लड़ रहे हैं। तो दोस्तों, इन्होंने आपकी खून पसीने की कमाई का पैसा जो आप टैक्स के रूप में देते हो, करोड़ों करोड़ों रुपए फूंक दिया इन्होंने इश्तिहार में, इश्तिहारबाजी में। क्यों? क्योंकि इन्होंने इनके बस में इनसे सरकार नहीं चली, तो इन्होंने 5 साल में केवल शमशान घाट बनाए और जनता को शमशान घाट बेचने का इंतजाम। प्रदेश में पंचायत चुनाव में ओबीसी आरक्षण खत्म करने और पंचायत चुनाव कैंसिल करने से नाराज ओबीसी नेताओं के द्वारा 2 जनवरी को सीएम हाउस घेराव का कार्यक्रम था। उससे पहले ही पुलिस चाक चौबंद व्यवस्था में थी, जिसी के तहत एयरपोर्ट पर ही भीम आर्मी के प्रमुख को चंद्रशेखर रावण को हिरासत में ले लिया गया। साथ ही आंदोलनकारी जब सड़क पर उतरे तो सभी आंदोलनकारी के प्रमुख नेताओं को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। शिवसेना सांसद संजय राउत ने रविवार को कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने काफिले में 12 करोड़ की कार को शामिल करने के बाद फकीर होने का दावा नहीं कर सकते। शिवसेना प्रमुख मुखपत्र सामना में संजय राउत ने पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की हमेशा भारत में बनी कार का इस्तेमाल करने और पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की जान का खतरा होने के बावजूद अपने सुरक्षाकर्मी को नहीं बदलने के लिए प्रशंसा की। शिवसेना नेता ने लिखा कि 28 दिसंबर को मीडिया ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए 12 करोड़ के मूल्य की कार की तस्वीर साझा की। वो व्यक्ति जो खुद को फकीर प्रधान सेवक कहते हैं और विदेश में बनी कार का इस्तेमाल करते हैं। राज्यसभा सांसद संजय राउत ने कहा कि प्रधानमंत्री की सुरक्षा और सुविधा अहम है, लेकिन अब से प्रधान सेवक को नहीं दोहराना चाहिए कि वो फकीर हैं। साथ ही आज का मुख्य समाचार समाप्त होता है। साथियों, आप सभी से रिक्वेस्ट है कि जो अभी तक हमारे आर्यन न्यूज़ यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लें। और जो सब्सक्राइब कर चुके हैं उन्हें कुछ करने की ज़रूरत नहीं, वो सिर्फ वीडियोज़ को देखें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट करें। वीडियोज़ को देखने के लिए धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें।